वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो एक ऐसे गांव से आते हैं जहां रूढ़िवादी परंपरा आज भी बरकरार है। इस बात को कई बार दिनेश लाल खुद भी स्वीकार कर चुके हैं। निरहुआ ने एक बार अपने गांव समाज को लेकर एक किस्सा सुनाया था जो कि उनके ससुराल ना जाने से जुड़ा है। निरहुआ ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी के बाद से वो आज तक अपने ससुराल आखिर क्यों नहीं गए हैं। इस वीडियो में आज आपको हम दिखाएंगे दिनेश लाल यादव से निरहुआ के नाम से फेमस हुए इस शख्स के ज़िंदगी की वो कहानी जिससे कि शायद अभी तक आप अनजान रहे होंगे। रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला, निरहुआ रिक्शा वाला। 2 फरवरी 1979 को यूपी के गाजीपुर के टंडवा गांव में जन्मे निरहुआ अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन यहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। उनका जीवन फिल्मों में आने से पहले भी काफ़ी संघर्षों में बीता है। दरअसल निरहुआ से एक रिपोर्टर ने एक बार इस बारे में पूछा था कि वो क्या स्टार बनने के बाद कभी अपने ससुराल गए हैं, तो ससुराल वालों का रिएक्शन कैसा था। इस बात का जवाब देते हुए दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि वो आज तक अपने ससुराल कभी गए ही नहीं। निरहुआ ने ससुराल ना जाने की जो वजह बताई उसको सुनने के बाद कहीं न कहीं ये बात ज़रूर सामने आती है कि आज भी देश में अज्ञानता, अशिक्षा और कहीं न कहीं पिछड़ेपन का बोलबाला है। बताया जाता है कि दिनेश लाल अपने ससुराल इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके गांव में लोग कहते हैं कि अगर लड़का शादी के बाद अपने ससुराल जाता है तो उसे कहा जाता है कि वो जोरू का गुलाम हो गया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ की पत्नी का नाम मनसा देवी है और दिनेश लाल के 2 बच्चे भी हैं। उन्होंने चलत मुसाफिर मोह लिया रे से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की थी, लेकिन उनकी पहचान बनी 2008 में उनकी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला से। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और सिनेमाघरों में इस फिल्म ने धूम मचा दिया। इसी फिल्म से ये भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल यादव पूरी दुनिया के लिए निरहुआ बन गया था। बात करें निरहुआ के बचपन के संघर्षों की तो निरहुआ के घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। आर्थिक हालत खराब होने की वजह से उनके पिता अपने दोनों बेटों दिनेश लाल और प्रवेश लाल को लेकर कोलकाता चले गए। इस दौरान उन्होंने पत्नी और 3 बेटियों को गांव में ही छोड़ दिया था। कोलकाता में वो एक झोपड़पट्टी में अपने दोनों बेटों के साथ कई सालों तक रहे। इस दौरान वे मजदूरी कर 3500 रुपये महीने कमाते थे। निरहुआ की मां चंद्र ज्योति ने एक इंटरव्यू में बताया था कि दिनेश को बचपन से ही गीत संगीत का काफ़ी शौक था। निरहुआ कभी रियाज करने से नहीं चूकते थे। वो भैंस चराने भी जाते थे तो उसकी पीठ पर बैठकर गाने का रियाज करते थे। वही निरहुआ के पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करे, लेकिन वो तो एक्टर बनना ही चाहता था। वो अपने रिश्ते में बड़े भाई और बिरहा सिंगर विजय लाल यादव को फॉलो करने लगा था। बहरहाल निरहुआ फिल्मों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। निरहुआ और भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की जोड़ी भोजपुरी फिल्मों की हिट जोड़ी मानी जाती है। दोनों को फैंस एक साथ देखना काफ़ी पसंद करते हैं। देवा की अकड़ और मगरमच्छ के पकड़ दोनों जानलेवा। राजनीति में इमोशन दिल खो जाता दीवाना हो दीवानी चाहिए। गांव के एक गायक से सुपरस्टार अभिनेता बनने का ये सफ़र यूं ही आसान नहीं रहा। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि शुरू में मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। कहीं हम प्रोग्राम करने जाते थे, रात भर गाना गाया और सुबह पैसा ही नहीं मिला। पैसा नहीं मिला तो पैदल ही आना पड़ा। हम सोच कर चलते थे कि जाने का किराया ले लेते हैं, उधर से प्रोग्राम के बाद तो पैसा मिल ही जाएगा।
और हम गाड़ी से वापस आएंगे। लेकिन पैसा नहीं मिलता था तो उधर से पैदल ही हारमोनियम और ढोलक सिर पर रखकर पैदल ही घर वापस आना पड़ता था। ऐसे संघर्षों के बाद दिनेश लाल निरहुआ इस समय विश्व स्तर पर अपनी एक पहचान बना चुके हैं और भोजपुरी जो फैंस हैं उनके दिलों में राज करते हैं।